ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिजनेस जो मैंने स्टार्ट किया एनालाइजिंग, इसमें अभी दूसरी शेयर में चलते हैं जिसका नाम है रेसजेन। या इसका मैं स्लाइड शो लगा देता हूँ, एक सेकेंड। तो ये रेसजेन कंपनी क्या है, ये वेस्ट प्लास्टिक लेती है और उसको फ्यूल में कन्वर्ट करती है। उसको कहते हैं पायरोलॉसिस, ऐसे कुछ नाम है, टेक्निकल नाम है। पायरोलॉसिस प्रोसेस में फ्यूल बनता है। तो जब ये फ्यूल बनता है साथ में गैस भी बनती है और कार्बन भी बनता है, विच कैन बी यूज एज फ्यूल बाय इंडस्ट्रीज, विच आर यूजिंग फर्नेस ऑयल। तो दैट इज़ द बिजनेस मॉडल ऑफ रेसजेन। अभी रेसजेन की प्राइस जो है, आप पकड़ लीजिए कि इसकी 18 महीने में 376% बन चुकी है। तो ये मल्टी बैगर बन चुका है। देखिए, जब भी शेयर होता है 50 रुपया, 50 से 100 रुपया फास्ट जा सकता है, लेकिन 100 से 200 या 100 से 300 रुपया की उसकी जर्नी उतनी फास्ट नहीं होगी। तो पॉसिबल है कि ये कंसोलिडेट करेगा या ना करेगा, वो मैं नहीं जानता हूँ कि आगे का क्या है। तो अब तक फ़िलहाल इसकी अच्छी खासी एप्रिसिएशन हो चुकी है। अभी जब भी मैं कभी भी न्यू कंपनी एनालाइज करता हूँ, एक चीज़ मैं देखता हूँ उनकी प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट। ठीक है, तो पहले मैं रेसजेन के ऊपर कमेंट करूँगा। अभी इनकी मैंने फिक्स्ड एसेट्स और प्रोडक्शन एनालाइज की है। ठीक है, एक नया पायरोलिसिस इज़ द राइट वर्ड, जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है पायरोलिसिस का, ये प्लांट की डायग्राम है। उसकी कॉस्ट होती है तकरीबन $6 लाख मैक्स। ओके, और ये आलू प्याज तो नहीं है जो 30 रुपये एक महीना है, 60 रुपये दूसरे महीना है। इसकी कॉस्ट फेयरली स्टेबल रहती है सालों साल तक। तो मैंने अज्यूम कर दिया कि इनकी कॉस्ट जो है वो $1 मिलियन है, 6 लाख नहीं, डॉलर नहीं, $1 मिलियन। उसका मतलब 8.5 करोड़। ठीक है। अभी इनकी जो प्लांट एंड मशीनरी जो किताबों में लिखी हुई है वो है 18.57। तो इस हिसाब से ये लगता है कि इनके पास 2 मशीनरियाँ हैं, 2 मशीनरी, लेकिन ये किधर डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ है एनुअल रिपोर्ट में। तो मैंने और फर्दर डिग किया। ठीक है, अभी सेलिंग प्राइस जो होती है पायरोलिसिस ऑयल की, वो 35 से 50 रुपया है। ये आप देख सकते हो, कहाँ पे भी बहुत सप्लायर है, इंडिया मार्ट में, गूगल में आप देख सकते हो, बहुत सप्लायर्स हैं। मैंने अज्यूम कर दिया 50 रुपये हायर एंड पे कि रेसजेन 50 रुपये पे बेचता है। और भी इनका टर्नओवर जो है 2024 का, वो 45.5 करोड़ का है फ्रॉम दिस प्लास्टिक स्क्रैप। अभी ये आप पकड़ोगे इसको 45.5 से को 50 रुपये से डिवाइड करोगे तो 91 लाख किलोग्राम आता है और 9,100 टन्स। ठीक है, तो इसका मैंने एक और अजम्पशन लगाया कि साल में 300 दिन काम करती है। ठीक है, तो ये 300 दिन काम करती है, तो इसका मेरे को 30 टन्स पर डे प्रोडक्शन आ रहा है। इसका मतलब इसके पास एक ही मशीनरी है, राइट, बिकॉज एक मशीनरी रफली जो कैपेसिटी होती है 15 टन, 20 टन, 30 टन, 40 टन, 50 टन। अभी ये पब्लिक कंपनी है तो उसने 20-30 टन की तो ली होगी, राइट। तो और मैं 300 वर्किंग डे किए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा लगाए हैं। तो आई एम अज्यूमिंग 100% कैपेसिटी, या एंड आई एम अज्यूमिंग 30 टन्स अ डे, विच मीन्स 1 मशीनरी। इसका मतलब क्या, अगर मैं पीछे जाऊँ, एक मशीनरी का कॉस्ट मुझे आ रहा है 8.5 करोड़ और इन्होंने बुक किया है 18.57 करोड़। ये पहले एक पॉइंट है जो कुछ डिटेल क्लैरिफाई नहीं किए हैं। दूसरा, जब मैंने इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखी तो इसमें मुझे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस दिखी। तो आई वॉज वंडरिंग क्या चीज़ है, क्योंकि ऑपरेटिंग मीन्स जब भी आप बिजनेस ऑपरेट करते हो उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनफ्लोज आने चाहिए, ना कि लोन्स एंड एडवांसेस विच इज़ अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो लास्ट ईयर इनका 11 करोड़ का आउटफ्लो हुआ था लोन्स एंड एडवांसेस में,
और उसके लिए इनकी नेगेटिव 14 करोड़ की कैश फ्लो आई थी। ये साल 7 करोड़ की इनफ्लो आई है लोन्स में, तो तो इनका 5 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। तो मैंने इनका बैलेंस शीट शेड्यूल चेक किया कि देखने के लिए कि वेदर ये शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो मैंने देखा नहीं कि ये एडवांस टू सप्लायर्स है, एडवांस अगेंस्ट प्लांट है, तो ये कैपिटल एडवांस इन्होंने का कम हो गया है। तो यहाँ पे कैसे बुक किया मुझे समझ में नहीं आया। दिस इज़ आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट दिस आइटम इज़। ठीक है, अभी डिगिंग डीपर, इसका मैंने इन्वेंटोरीज चेक किया। इन्वेंटोरीज है 24 लाख, 24.58 लैक्स। और ट्रेड रिसीवेबल्स जैसे कि उसका मतलब कॉर्पोरेट डेटर्स वो है 24 लाख नहीं, सॉरी 24 करोड़, और ये है 11 करोड़। ठीक है, इनकी सेल्स है 45 करोड़ पूरे साल की। अभी प्लास्टिक जो रिसाइकिल करते हो वो तो खटाखट आइटम है, यू नो, कि आपका जैसे चिप्स बनता है, सेल करो दूसरा डालो, सेल करो दूसरा डालो, सेल करो दूसरा डालो। तो इनकी इन्वेंटरीज जो 24 करोड़ की है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग मोर देन 6 मंथ्स ऑफ सेल्स। मोर देन 50% हो गया, तो वही 6 महीने हो गया ना। तो इतनी इन्वेंटरी रख के करते क्या हैं ये लोग, वो बात समझ में नहीं आई मेरे को। और डेटर्स आर ओके 11 करोड़, आप बोल सकते हो कि 25% है, तो डेटर्स आर ओके। जो मेन चीज़ इज़ इन्वेंटरी, बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी दिखी मेरे को। और इन अ फास्ट मूविंग दिस पायरोलिसिस का अगर ऑयल इतना डिमांड है, आप इतना बना रहे हो, ये भी कंज्यूमेबल आइटम है, तो आप इतना कैसे रख सकते हो, किधर रख सकते हो? तो ये क्वेश्चंस आए मेरे को, तो ये भी बात समझ में नहीं आई। तो अभी मैं सम अप कर लूँगा। एक तो स्टॉक ने 376% जूम कर लिया 18 महीने में, बहुत बढ़ चुका है। फिक्स असेट कॉस्ट मेरे को समझ में नहीं आई, कंपनी ने ज़्यादा पैसे दे दिए हैं क्या फिक्स असेट लेने के लिए? और लोन्स क्यों आ रहे हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में, वो भी समझ में नहीं आया। और डेटर बैलेंसेस नहीं, सॉरी ये इन्वेंटोरीज है, इन्वेंटोरीज 6 महीने की है। कैन रिसाइकलर्स अफोर्ड टू होल्ड सच लार्ज इन्वेंटोरीज? ये मुझे समझ में नहीं आई बात। तो मेरे बुक्स में ये मैं कन्विंस नहीं हूँ। ये आप कन्विंस हो सकते हो, और ये मेरे बोलने के बाद भी शेयर प्राइस बढ़ सकती है। मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ आपको कि इन माई बुक्स दिस डजंट मेक द कट। सो दैट्स इट फ्रॉम मी। मैं क्लोज करता हूँ अभी। थैंक यू फॉर व्यूइंग, बाय।